अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फॉर फैमिली 3F। जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि जब कोई मैं नई रेसिपी बनाती हूँ तो उसके पीछे एक स्टोरी राज भी होती है। तो इस रेसिपी के साथ मैं वो स्टोरी भी शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन तो लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज की रेसिपी के लिए मैंने लिए है 2 kg चिकन। एक्चुअली घर में हैं 3-4 बच्चे मतलब कि चलो छोड़ो फिर दसांगे। 2 kg चिकन है जी, 1 पाव से ज़्यादा अनियन है। ये देखें, आपको बास्केट का साइज़ देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये 4 बड़े साइज़ के अनियन थे जिनको बिल्कुल फाइनली चॉप किया है, बिल्कुल एक जैसा चॉप करना है आपने। और ये 5 बड़े साइज़ के ये नहीं है बल्कि मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। और ये लिए हैं जी मैंने 4 ग्रीन चिलीज़ हैं जिनके बीज निकाल दिए हुए हैं बीच में से कट लगा के। और ये 4 हैं जिनको मैंने वैसे ही मतलब कट लगाए हुए हैं। और ये है जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट जिसको मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। और ये देखें जी 2 बड़े टेबल स्पून के करीब है ये, और 3 टेबल स्पून क्रीम के हैं, फ्रेश मिल्क पैक क्रीम किसी भी ब्रांड की, और 1 कप दही है। और ये सिर्फ ये तमाम इंग्रेडिएंट है जो इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए हैं। ये देखें, बहुत मज़े की और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ है स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ साथ आप सुन लें जी कढ़ाई की स्टोरी। जी बच्चे चिकन ला के दिए हैं मेरे छोटे भाई ने, और साथ एक कज़न है। और उनका कहना ये है कि आज ऐसी कढ़ाई बनाएं, चौकस किस्म की कढ़ाई बनाएं। मतलब कि कढ़ाई तो कढ़ाई होती है, मेरे घर में ना ये बड़ा मसला है कि मटन या चिकन या कोई भी चीज़ ला देते हैं और फिर कहते हैं जी ऐसी चीज़ बनाएं जो हमने पहले ना खाई हो। तो बस फिर मैं भी लग जाती हूँ शौक में नई चीज़ इन्वेंट करने। फिर सोचती हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ, और बहुत ही मज़े की जब आउटकम बहुत ही मज़े का निकलता है ना, वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे 100% श्योर होता है कि भी 100% ऑथेंटिकली ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है, वही आपके साथ शेयर हो रही होती है। तो ये देखिए जी, यहाँ हमने 1 का वेजिटेबल ऑयल लिया है, उसके अंदर 1 पाव से ज़्यादा अनियन जो है वो मैं फ्राई कर रही हूँ। और जब आपको पता है कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो मुसलसल स्टीर करते रहते हैं ताकि, और स्पेशली जब प्याज ब्राउन करना है तो आपने प्याज को मुसलसल स्टीर करते रहना है। आपको पता है कि प्याज जो होता है इसके अंदर जब ऑयल जो होता है ना इस टाइम बहुत गर्म होता है। सॉरी प्याज नहीं, तो क्या होता है कि आप इसको सिर्फ मीडियम ब्राउन होने पे जो है वो निकालना स्टार्ट कर दें। इसके अंदर ऑयल की अपनी इतनी हीट होती है कि प्याज निकालने के बाद पड़े पड़े जो है वो डार्क ब्राउन हो जाते हैं और आपको लगता है कि प्याज जल गए हुए हैं। ऐसा नहीं होता, प्याज के अंदर हीट होती है, इसलिए इसको लाइट ब्राउन करके निकाल लेना चाहिए या मीडियम ब्राउन। और ये देखें जी ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म है, और ये हमने इसके अंदर सुट दी हैं चिकन की टांगें, यानी कि सारा चिकन जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अभी हमने चिकन को जो है वो फ्राई करना है तब तक जब तक ये अपना कलर चेंज कर लेगा। जस्ट 1 to 2 मिनट्स मैंने इसको जो है वो स्टीर किया है, और जो चिकन का कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली ये जो कढ़ाई है ना, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने इसको क्या नाम देना है। मुझे मेरा भाई कह रहा है कि आप चौकस ही कढ़ाई बनाओ, तो इसके अंदर जो है ना मैं 2-3 जो कढ़ाइयाँ हम डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं उन सबको कंपाइल करके ये बना रही हूँ। अभी जो मैंने स्टेप किया है प्याज ब्राउन करने वाला, वो एक्चुअली हम चिकन कोरमा में करते हैं। और ये जो खाली चिकन को फ्राई कर रही हूँ गर्म ऑयल के अंदर, आपको पता है नॉर्मली ये हम शनवारी कढ़ाई वगैरह जब बनाते हैं उसके अंदर ये स्टेप करते हैं। यानी कि ये जो मैं कढ़ाई बना रही हूँ ये 2-3 कढ़ाई के जो स्टेप हैं, और ये जो क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड करनी है ये हम वाइट कढ़ाई के अंदर करते हैं। तो 2-3 कढ़ाई का जो कंपाइल जो रिज़ल्ट है ना, मतलब कि 2-3 कढ़ाई की जो रेसिपीज़ हैं वो मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। ये देखें इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, तो साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और यही बातें जो है ना वो आपके खाने को, यही जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं आपके खाने को मुनफरद बनाती हैं बाकियों से। और आपको डिब्बे के जो मसाले हैं ना वो यूज़ नहीं करने पड़ते, खानों की अपनी बहुत प्यारी खुशबू होती है। और ये देखें जी 2-3 मिनट हमने लहसुन को फ्राई किया है, जब आने लगी है अच्छी सी खुशबू तो हमने ऐड कर दिए हैं 5 मीडियम टमाटर और ये ग्रीन चिलीज़ बीज निकालने के बाद। और ये मैं ऐड कर रही हूँ जी इसके अंदर 1 कप दही। ये देखें खुला जो दही होता है जो घर में आपने अगर पड़ा हो तो वो यूज़ कर ले, वरना मार्केट का कोई भी दही यूज़ कर सकती हैं। 1 कप दही डाल दिए है, और ये दबा के आपने सूखा धनिया डालना है। इसका कढ़ाई के अंदर सूखे धनिया की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। मीट वाली जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें सूखा धनिया इस्तेमाल करते हुए कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है आपने।
दबा के ज़रा डालें भी इसके अंदर सूखा धनिया। और अभी हमने इसको कर देना है कवर पूरे 10 मिनट के लिए। ठीक है जी, 10 मिनट के लिए अपनी कढ़ाई को कवर कर लिया है। इस पूरे 10 मिनट में आप रायता बनाएं, आटा गूंदें, जो आपका दिल करे आप कर सकती हो। ये देखें जी, कढ़ाई जो है वो हमारी पक रही है और अभी हो गए हैं इसको पूरे 10 मिनट्स पकते हुए। ये देखें जी, टमाटर दही अपना काम दिखा रहे हैं और इस तरह से बहुत गर्म है। अभी मेरा तो हाथ जल रहा था तो मेरे से ये नहीं उठाए गए छिलके जितने को उठाए गए हैं। ये देखें जी, हमने तकरीबन सारे के सारे जो छिलके हैं ना ये टमाटर के निकाल दिए हुए हैं। और ये देखिए ऊपर सूखा धनिया है तो इसलिए इसको ज़रा अल्ट पलट करके सूखा धनिया इसमें से निकाल दिए और ये हमने इसके छिलके उतार दिए हैं। ये जो मैं आज आपको कढ़ाई बनाना बता रही हूँ ना, ये 2-3 कढ़ाई का मिक्सचर कह लें आप ना, लेकिन इसका आउटकम इस कदर कमाल आता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैं इस कढ़ाई को क्या नाम दूँ। भाई मेरा कह रहा था कि आपको चौकस कढ़ाई बनाओ, तो मुझे लग रहा है कि इस कढ़ाई को मुझे चौकस कढ़ाई नाम देना चाहिए है। और ये देखें जी, इसके अंदर टमाटर अच्छे तरीके से हमने मैश कर देने हैं और इसका सारा पानी जो है ना वो ड्राई होने देना है। इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ इसके स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। इससे पहले हमने कोई नमक मिर्च ऐड नहीं की थी। और सिर्फ 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने कोई और मसाले नहीं ऐड किए हैं सिवाय सूखे धनिए के और नमक और ब्लैक पेपर के। इस कढ़ाई में मैंने 3 से 4 रेसिपीज़ फॉलो की हैं। जो हम प्याज ब्राउन करते हैं वो मोस्टली हम कौरमा में करते हैं। दूसरा, ये जो टमाटर इस तरह से काट के हम डालते हैं दरमियान में से, वो हम शनवारी कढ़ाइयों में करते हैं। तीसरा, खाली जो ब्लैक पेपर से बनती है वो ब्लैक पेपर कढ़ाई बनती है। मतलब 3 रेसिपीज़ तो अभी तक हमने इसमें फ़ॉलो कर ली हुई हैं। अगली 2 जो स्टेप्स हैं ना उसमें जो हम फॉलो करेंगे वो अलग से 2 रेसिपीज़ की हैं। लेकिन यकीन मानें कि ये सारी जो रेसिपीज़ का मिक्सचर है ना वो बहुत कमाल रेडी हुआ है और बहुत ही कमाल इसका आउटकम आना है। आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। ये देखें जी, सारा पानी इसका हो गया ड्राई और इसने ऑयल छोड़ दिया हुआ है। ये देखें, नज़र आ रहा होगा आपको कि चिकन ने प्रॉपर ऑयल छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि ये सेम ऐसी कढ़ाई है जो हम बाज़ार में शनवारी वगैरह खाते हैं। इस स्टेज पे आके मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून, सिर्फ 1 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा आपने लेना है। 1 टेबल स्पून से कम हो जाए, ज़्यादा नहीं आपने लेना, ठीक है ना। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने कॉर्न स्टार्च लेके उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करके जो है ना वो ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने से पता क्या हुआ है, जो मसाला गोश्त के साथ मिक्स हो गया हुआ था ना, कढ़ाई में नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ ऑयल नज़र आ रहा था इतने टमाटर डालने के बाद भी और दही भी, तो वो छुट के जो है वो कढ़ाई में आ जाएगा। मतलब एक हैवी ग्रेवी वाली कढ़ाई बन जाएगी। और मुझे थोड़ा चिकन जो है वो कच्चा लग रहा है, इसके लिए मैंने डाला है 1 कप दूध। इस स्टेज पे पानी बिल्कुल नहीं डालना आपने। दूध डालने से एक अलग ही फ्लेवर आएगा इसका। और कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया हुआ है। और साथ मैंने ली है जी 1 शिमला मिर्च, ये देखें जिस तरह हम चाइनीज़ में काटते हैं ना वैसे। और 1 प्याज जो है ना उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया जिस तरह चाइनीज़ में कटता है। और ये जिंजर को मैं काट रही हूँ और साथ ही ग्रीन चिलीज़ को काट लूँगी। और ना इनके जो ग्रीन चिलीज़ के बीज होंगे ना वो हमने सेपरेट कर देने हैं। लंबाई के रुख काटना है अपने जिंजर को भी, ग्रीन चिलीज़ को भी, ये देखें इस तरह से। और बीज अलग कर दे, ये हमने गार्निशिंग में यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। कढ़ाई को मैंने जो है ना वो मज़ीद 5 मिनट पकने दिया है। मुझे कच्ची इसलिए लगी थी कि मियाँ साहब ने ना बीच में से चेक की तो कहते हैं बेगम पीस थोड़ा सा टेंडर है, इसलिए मैंने दूध डाला था इसके अंदर। 5 मिनट हो गए उसको पकते हुए। और ये देखें जी, तकरीबन ग्रेवी मेरी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। 5 मिनट पकने के बाद जो प्याज मैंने ब्राउन करके रखे हुए थे ये इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। ये 3 टेबल स्पून क्रीम है, जैसा कि हम कढ़ाई में डालते हैं, जो क्रीमी कढ़ाई बनाते हैं, इसकी लुक सेम वैसी हो गई है। और ये जो प्याज ब्राउन करके आपने डाले हैं ना, ये देखिए हार्डली 2-3 मिनट बाद ना इन्होंने ऐसे मैश हो जाना है। और जो ये फ्लेवर देते हैं कि यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं ना बता नहीं सकती कि ये कढ़ाई किस कदर कमाल बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। और ये देखिए क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। बिल्कुल यहाँ ना आपने लो मीडियम फ्लेम कर देना दम वाला। और इसको ना अब आपने ढकना नहीं है, ठीक है। ढके बगैर जो है ना इसको लो मीडियम फ्लेम कर दें, इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर ऑयल आ रहा है। इससे इसकी बहुत अच्छी तरी जो है ना वो छूट जाएगी। परेशान नहीं होना, दूध और क्रीम डालने के बाद आपको ये लगे कि इसके ऊपर से ऑयल गायब हो गया है। गायब कहीं नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगा। जैसे आप इसको दम वाले फ्लेम पे करेंगे ना, ढक्कन उतार के, तरी के लिए हमेशा ढक्कन उतार देते हैं, ढक्कन के साथ कभी तरी नहीं आती। और ये मैंने एक फ्राई पैन में ना 2 चम्मच जो है वो देसी घी के लिए हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जो करे ना माँ ना प्यो तो करे देसी घी। देसी घी लें, उसका एक अपने अलग ही फ्लेवर होता है। अगर देसी घी किसी को नहीं पसंद, कोई हमारे जैसा झटका नहीं भी होता घर में, तो आप ऑयल भी ले सकती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने इनको थोड़ा सा स्टीर करना है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर वो थोड़ा सा ब्राउन से निशान आने लगे हैं ना, ये देखें, इसको ऊपर ऐड कर दें। उसका अपना भी ऑयल बड़ा अच्छा छूट रहा है। और ये हमने जब ऊपर डाल दिया है ना, यार इस शिमला मिर्च ने जो कमाल कर दिया है इसके अंदर, सोच है आपकी।
मतलब चाइनीज़ टच डाल दिया हमने, क्रीमी टच डाल दिया हमने, शनवारी टच डाल दिया, पता नहीं केड़ा टच पाता पैस कढ़ाई दे विच। ते यकीन मनो मतलब मेरे मुंह की तारीफ नहीं है, ये आपने बनानी है और आपको मज़ा आ जाना है ये कढ़ाई खाने का। यकीन माने दुआएं देंगे बहन को आप। और आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाजमी देखना है और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपकी ये कढ़ाई कैसी बनी है। इसको लेके कोई क्यूरीज हो, कोई आपका मसला है कढ़ाई में, आपने मुझसे लाजमी पूछना है। मेरा पर्पस चैनल बनाने का सिर्फ आपको खाना बनाना सिखाना है और ये कि आपको खाने की बेसिक्स आएँ जिसकी वजह से आपका खाना बहुत कमाल बने। बहन आपकी आपसे कुछ नहीं छुपाती, एक एक टिप एक एक ट्रिक बताती है और आप मेरी वीडियोज़ को यकीन माने अगर गौर से देखेंगे ना तो खाने को चार चांद लग जाएंगे।